हम लोगों में अब की बार देखते बाबा जी की डोली अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाली केदारनाथ जी में अभी गौरीकुंड में है और 4 घंटे के बाद केदारनाथ जी में प्रवेश कर पाएगी गौरीकुंड की केदारनाथ जी की डोली। 4 घंटा लगता लगभग पैदल चलने में, हम लोगों को, यात्री को नहीं, हम लोगों को 4 घंटा लगता है, 4 से 5 घंटा मान के चलो। और डोली है तो 5 घंटे मान के चलो, 5 घंटे में आप केदारनाथ होंगे। यहाँ से डोली यहाँ से चलेगी 8 बजे। उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, घोड़े से लेकर डंडी कंडी वाले तक। देखो बाबा की मेहरबानी सब पे बनी रहे। फैक्ट्री से लेकर हर आदमी, हर पन्ना, हर पर्यटक से जो जितना भी जुड़ा हुआ है, सबके चेहरे में बहुत उत्साह है। इतनी उत्साह है कि तो गौरीकुंड में भी चहल पहल है बहुत ज़्यादा। 2012 का गौरीकुंड दिखेगा आपको इस टाइम, आप अगर कैवरेज करोगे आगे पीछे देखोगे 2012 का गौरीकुंड दिखेगा आपको 2022 में। हमको लगभग 8 साल हो गए हैं, 8 साल के बाद ऐसा उत्साह दिख रहा है जो 2012 में दिखाई देता था। ये वो टीम है जो बाबा केदार को कैलाश की तरफ लेके बढ़ रही है। एक बार इन लोगों के लिए कमेंट करिएगा। बिना थके, नंगे पांव, चाहे बर्फ मिले, बारिश मिले। यहाँ पर विश्वविख्यात गौरी माता जी ने तपस्या की थी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। ये वो जगह है, माता जी ने यहाँ पर तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद बाबा की प्राप्ति हुई। यहीं पर मुंडकट्या गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। माता जी ने, ये ठंडा कुंड है, यहाँ पर स्नान करने के लिए आई तो गणेश को द्वारपाल के रूप में रखा गया और गणेश की लड़ाई शंकर भगवान से हुई और शंकर भगवान से लड़ाई होने का सिर काटा गया। यहीं जो है हाथी का सूंड गणेश पे लगाया गया। यहीं मुनकट्या 2 किलोमीटर आगे मुनकट्या गणेश है और ये इस जगह का बड़ा महत्व है। यहाँ पर जब भगवान केदारनाथ को जाते हैं, यहाँ पे नाइट टू आते हैं और एक रात रहने के बाद सवेरे 8 बजे यहाँ से प्रस्थान करते हैं और जब ऊपर से भय दूज को आते हैं तो मंदिर में केवल दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं। रुक जाओ ना थोड़ा, लाल मार देंगे। घोड़ा चाहिए, घोड़ा। चलो चलो चलो। बाईस तारीख को जब मैं यहाँ से गुजरा था तब बिल्कुल सन्नाटा था और आज गौरीकुंड का जो घोड़ा पड़ाव है वहाँ आदमियों से ज़्यादा घोड़े हैं। घोड़े की चिंता मत करिएगा, घोड़े बहुत हैं यहाँ पे। चाय 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 चाय। आप तो ऊपर जाके वापस आए हो। सरकार को लगता है कि यात्रा वो संचालित कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि बाबा खुद पूरी यात्रा को संचालित कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत यहाँ पर दुकानें खुल गई थी, घोड़े खच्चर वाले जो और भी लोग थे यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे। जंगल चट्टी करीब ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड के पास है और जब आपदा आई थी तो यहीं पर लोगों ने शरण ली थी, क्योंकि इसके आगे भी जो पैदल मार्ग था, पथ मार्ग, वो टूट गया था, वॉश आउट हो गया था। आगे भी जो मार्ग था वो वॉश आउट हो गया था। आज के दिन, कपाट उद्घाटन के दिन पहले भी जब हम लोग आए हुए हैं तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं।
इस बार ये आंकड़ा अभी तक जितने यात्री जा रहे हैं लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास होगा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और पहले ही दिन मुझे लग रहा है कि कई लोगों को रात में वहाँ रुकने की दिक्कत सामने आ सकती है। वैसे अगर यात्रा की बात करूँ तो गौरीकुंड से भीमबली तक कोई दिक्कत नहीं आती है। आराम से आदमी जंगलों के बीच होते हुए सुबह के मौसम में आराम से चलता है। भीमबली के बाद आगे आपको पिछले वीडियो में भी देखा था, आगे भी दिखाएंगे आज, क्योंकि इस बार तो रस भी ज़्यादा है। घोड़े खच्चर सब लोग चल रहे हैं, तो काफ़ी रस है पूरी यात्रा में। शुगर फ्री बिस्कुट कहाँ जा रहे हो? बोलो। केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ में क्या है? बोलो। और कौन कौन है साथ? मम्मी पापा? पैदल जा रहे हो आप? ये हुक्का आप लोगों का है? पुलिस ने रोका नहीं कहीं? है? देंगे ना, वहीं रखेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? अभी तो खाली सामान, कहाँ से आए? हरियाणा से हैं। खाली सामान नहीं है, मिट्टी है। पहले गंगा नदी के किनारे था, फिर ऋषिकेश पहुंचा, अब ये केदारनाथ भी पहुंच गया है। जर्नी बहुत अच्छी थी। आज हमने मॉर्निंग में यात्रा स्टार्ट की है और हम 4 लोगों का ग्रुप था और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ही बहुत ही अच्छी डिवाइन प्लेस है, राइट। सो जैसे हमने स्टार्ट किया बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोग आए थे यात्रा में और आगे आगे जैसे जब हमें टोली मिली तो हम सारा थकान भूल गए। जैसे कि जो भी हमें 4-5 किलोमीटर अभी तक ट्रैवल किया है तो सारा थकान भूल गए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें भोजन करने को मिला तो बस बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे ये एक सजेशन देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विज़िट करते हैं तो प्लीज़ स्टील की बॉटल्स को कैरी कीजिए, प्लास्टिक की बॉटल को कैरी मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बॉटल को थ्रो कर देते हैं और यहाँ पे जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसमें मतलब बाहर से लोग आके बॉटल थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, राइट। सो आप लोग स्टील की बॉटल्स लेके आइए और यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए। और ये बहुत अच्छी प्लेस है, आपको ये मतलब इंडिया की वन ऑफ द डिवाइन प्लेसेस है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रामबाड़ा से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इन पत्थरों पे मंदाकिनी नदी को पार करते हुए मेरे कदम चलते हैं तो आँखों में जो है पुरानी यादें बिल्कुल मन में यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेरे कुछ दोस्त थे, जब पिछली बार केदार है तैयार हमने सीरीज़ तैयार की थी, उस समय भी यहाँ पर मैं कुछ देर रुका बैठा और वो पल जब मैं यहाँ आता था, दोस्तों से मिलता था और फिर केदारनाथ जाता था,
तो ये रामबाड़ा मेरे लिए एक ऐसी जगह है जो मेरी यादों में बस चुका है। जब भी इधर से गुजरना होता है तो आँखें या फिर दिल में एक उदासी सी छा जाती है। कितना खुशहाल था रामबाड़ा, कितनी चहल पहल थी रामबाड़ा में। लोग आधी दूरी तय कर कर यहाँ से फिर आगे बढ़ते थे। यानी रामबाड़ा आपने तय कर लिया, रामबाड़ा पहुँच गए तो आधा सफ़र जो बाबा केदार की पैदल यात्रा है वो पूरी हो जाती है। शायद ही बस पाए कि रामबाड़ा, जब बस भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा जो नुकसान किया था। कुछ दुकानें ज़रूर यहाँ पर फिर से लग गई हैं, चाय पानी और जो खाना यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन जो रामबाड़ा तबाह हो गया वो फिर एक था रामबाड़ा, बस यही कह सकता हूँ। मेरा नाम पंकज भाटिया है और नैनीताल के एक छोटे से शहर लालकुआं का रहने वाला हूँ। हल्द्वानी के पास में पड़ता है। साथ ही इधर उधर घूमने का शौकीन हूँ। जब अपना YouTube चैनल शुरू किया था मैंने एक्सट्रीम राइडर नाम से, तो सोचा था कि बस अपने जो भी घूमने फिरने के व्लॉग्स होते हैं उनको संजो के रख सकूँ एक साथ, इसलिए व्लॉग बनाना शुरू किया था और अब ये पैशन बन गया है। इधर से उधर घूमता रहता हूँ, कभी कहीं। अगर आप मेरा चैनल चेक करेंगे तो आपको लद्दाख के और उत्तराखंड के काफ़ी सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पिछली बार भी केदारनाथ कवर किया था और हेमकुंड साहिब कवर कर रखा है। बाकी केदारकांठा ट्रैक, कुआरी पास ट्रैक, इस तरह से काफ़ी सारी जगह मैंने कवर करी हुई है। कोई मैसेज, क्योंकि हिमालय में रहने वाले इलाके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो प्लास्टिक कूड़ा कचरा को हम अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। जितना भी आप नीचे से सामान लेके आते हैं या जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो आप उठाइए। एक बैग लेके आइए अपने साथ, जिसमें आप, जैसे मैं भी लेके चल रहा हूँ, ऐसे ही छोटा सा बैग है। इसके आगे वाली पॉकेट में मैंने अपना सारा जो कूड़ा कचरा है वो भर लेता हूँ। जैसे टॉफ़ी के रैपर हो गए या अगर मैगी हम लोग कहीं कुकिंग करते हैं तो वो सब मैं इसमें रख लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। पहाड़ को चढ़ने का भी अपना एक अलग तरीका है, नियम है। हौले हौले आप एक एक कदम रखते हुए चलते जाइए और हाँ, ज़्यादा रुकना नहीं होता है। हम लोग जो 2013 की आपदा के बाद जो पैदल मार्ग सरकार ने बनाया था उसी रास्ते, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ऊपर से रास्ता जा रहा है। यानी जो छानी कैंप है वहाँ से सीधे बेस कैंप के लिए जो रास्ता है उसको छोड़ते हुए हम ये जो केदारपाती की झाड़ियाँ हैं चारों तरफ दिख रही होंगी वो है। केदारनाथ में इस समय मौसम खुशगवार है, बर्फ़, बारिश, हर तरह का मौसम हो रहा है। मतलब आपको तैयारी के साथ तो आना ही पड़ेगा। कभी कभी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो वो आपको पूरा भिगा भी सकती है। और हाँ, कोशिश करिए कि बैग ज़रूर रखिए। खाली पहाड़ में नहीं चलना होता है। ये बैग जिसको मैं लेके चला हूँ, कम से कम इसमें 12 से 15 किलो का वज़न होगा और ये मेरी पीठ को भी सपोर्ट देता है। तो जब मैं चलता हूँ तो पीछे से बैक सपोर्ट रहता है और चलने में इस बैग की मुझे कोई भी वेट पता नहीं चल रहा है। ये मैंने इसको कस के रख दिया है। इधर से भी मैं इसको पूरा बैग जो है टाइट कर रखा है। ये देखिए, ये पूरा बैग, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। सांस तो फूलती है, सभी की फूलेगी जो पहाड़ में चढ़ रहे हैं, पर हौले हौले चलने का जो आनंद है, हवा बह रही है। जैसे ऊपर पहुंचेंगे तो जैकेट पहन लेंगे, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं तो बॉडी में गर्मी है और जब ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ बहुत हवा चलती है केदारनाथ धाम में, उस समय जैकेट पहन लेंगे फिर। केदारनाथ में इस बात को लेकर बहुत सारी क्वेरी है। जो यूथ है जिनके पास अपना एकोमोडेशन रहनी, यानी टेंट की व्यवस्था है, टेंट है, स्लीपिंग बैग है, वो लगातार एक क्वेरी कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर टेंट के लिए जगह मिल जाएगी, टेंट ले जा सकते हैं,
क्योंकि बार बार ये बातें सामने आ रही कि वहाँ पर एकोमोडेशन की दिक्कत है। तो भाई साहब है, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार जी, मेरा नाम मनी बैकपैकर है जी। मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इनका बैक पैक है तैयार। जी बैग तैयार है। पैक तैयार करके केदारनाथ आए हैं और ये लगाएंगे अपना टेंट लगाएंगे सर। लगाएंगे यहाँ पे, जी। टेंट लगाएंगे। जी जी। अगर आप आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार जो कैंप की जगह मिल ही जाती हैं। हाँ जी, हाँ कई जगह मिली जी। जाएगी। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत हेल्पफुल है। अगर उनको पूछते हैं वो बता देते हैं कि भाई आप इधर लगा लो, मजे से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दुख तकलीफ होगी तो हमको बताना। नीचे हम भी जो मैं एक चीज़ और बता दूं, केदारनाथ के अलावा जो छानी कैंप है और जो लिंचोली है, वो एक बहुत बड़ा एकोमोडेशन का जरिया बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर जगह है तो लोकल लोग भी टेंट लगा रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कुछ समय बाद जो तमाम लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो भी टेंट लगा पाएंगे। जी, जी, नीचे वाली जगह देखो जो दिख रहा है। हाँ जी सर, उधर में। हाँ, रात हम गौरीकुंड पे रुके थे, तो गौरीकुंड में जहाँ पर स्नान करते हैं उसके आगे थोड़ी सी जगह खाली थी, उधर ही टेंट लगा के सो गए रात को। तो बड़ा सुकून मिल रहा है। फर्स्ट टाइम है सर केदारनाथ यात्रा में, भोले बाबा ने बुलाया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले मैं केदारनाथ धाम में यात्रियों को हार्दिक दिल से स्वागत कर दूं और हमारो यमु स्वयं सहायता समूह द्वारा गढ़वाली व्यंजन बन दो अभी शुरुआत होनी। और हम चैसा भात, कपली और मनुआ की रोटी इन खिलौना यात्री थे। और हम चाहना कि अधिक से अधिक महिलाएं अपने स्वरोजगार की ओर चलें। रेट के धरी में आप रेट अभी तो हम शुरू कर रहे हैं कि देखते हैं कि कैसे चलेंगे। यात्री कम लगाएंगे। अन्य दुकानों से मैगी से लोग परेशान हो गए हैं। मैगी तो लोग मांगते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैगी वाले बाहर से आते हैं, है ना। पर लोकल ज़्यादा हम लोकल यूज़ करेंगे। जैसे मनुआ की रोटी, घर के चावल होते हैं लाल चावल, उनका भात बनाएंगे, चैसा बनाएंगे। भट्ट होते हैं ना जो हमारे गढ़वाल, जी जी बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही बनाएंगे हम गढ़वाल की व्यंजन जो भी बनाएंगे। हरी सब्जी बनाएंगे और वो बनाएंगे, कफली बोलते हैं ना कंडाली की, और वो बोलते हैं चौलाई की, वो वाली कफली बनाएंगे। उनकी साग बनाएंगे।
वो होल है। पैदल सफ़र में दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन आनंद कई गुना उससे ज़्यादा आता है। हम लोगों ने जब डोली चली थी ठीक 8 बजे गौरीकुंड से चलना शुरू किया था और अभी लगभग 5 बजे हैं, तो हम केदारपुरी पहुंच चुके हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि गौरीकुंड से केदारनाथ आने के लिए किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। एक तो पैदल है, आप पैदल आ रहे हैं, एक बैग है, दूसरा घोड़े खच्चरों में आ रहे हैं, तीसरा एक कंडी और डंडी होती है जो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ होते हैं। घोड़े जो हैं वो ठीक केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं। उनकी आगे उनकी एंट्री बैन है, क्योंकि बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आ जाती हैं। घोड़े खच्चरों की जो लीद है उसकी दुर्गंध आती है, तो वो एक समस्या है कि अलग से घोड़ा पड़ाव बनाया गया है। अगर कोई बुजुर्ग है वो 2 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कंडी, और एक है डंडी। डंडी में 4 लोग लेकर आते हैं, बहुत आराम से वो जो श्रद्धालु हैं उनको लेके आते हैं। और फिर है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जो है वो करीब इस बार 7 से 9 चलेंगे जो अप्रूव हुए हैं। तो जो लोग बुजुर्ग हैं वो कंडी कर सकते हैं, और कंडी या डंडी वो सीधे फिर उनको केदारनाथ मंदिर के प्रांगण तक छोड़ के आते हैं। आस्था जो है वो सब कुछ करवा देती है, और ये आस्था ही है कि ये 1 साल की है, 2 साल की। क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है? जिहाना। जिहाना। तो जब हम हेमकुंड साहिब गए थे, जाते हैं तो वहाँ भी बाबा की कृपा से या गुरु की कृपा से बहुत छोटे छोटे परिवार, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा चढ़ाई है, तब भी लोग जाते हैं। तो आस्था है कि बाबा एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यात्रा ऐसा लगता है कि सरकार करा रही है, लेकिन यात्रा तो पूरी बाबा करवा रहे हैं। बाबा सबको बुला रहे हैं यहाँ पे, और इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी अगर कोई परिवार, बहुत सारे परिवार आए हैं, तो आप सोचिए इनकी आस्था कितनी ज़्यादा है भोले में। के जगह बे आयो न्यूता उत्तराखंडे उतरे दिशा वहाँ होला महादेव। आयो ऋतुराज बसंत रे बोड़ी, चलो हे संतो माया जंजाल छोड़ी। चलो हे संतो उत्तराखंड का धाम, रखे माँ बोला हर हर भगवान। जातोर्यो पूजिगा झामाजी हरि हरि दर झामाजी। इसको तो शब्दों में एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, मगर जैसे ही हम लोग इस केदार घाटी में पहुंचते हैं और केदार बाबा के मंदिर के दर्शन होते हैं, एक अजीब सी अनुभूति होती है, एकदम अलौकिक सी अनुभूति होती है। और जब हम उनके दरबार में पहुंचते हैं तो एकदम अद्भुत, एकदम आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि आप कहाँ पर बैठे हैं। अलग तरह की जो आपको वाइब्स मिल रही होती हैं, एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का, मन को एक बहुत सुकून मिलता है। और भोले बाबा का जब आशीर्वाद मिलता है तो ये लगता है कि हमारी सारी समस्याएं, हमारे सारे दुख सब भगवान जी ने खुद ले लिए हैं और हमें बस अपने कर्म करना है। तो एक अद्भुत
अनुभूति होती है यहाँ पर हमेशा आकर। और उसमें भी अगर हम कपाट उद्घाटन समारोह में शामिल हो तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस बार मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, जब कपाट बंद हो रहे थे केदारनाथ जी के, तो मैं उस वक्त भी यहाँ पर थी, और जो उनकी आखिरी आरती हुई और जो आखिरी पूजा हुई उसको देखकर तो मन इतना अभिभूत हो गया था और इतना लग रहा था कि जैसे भगवान जी अभी थोड़े समय के लिए हमसे दूर शायद जा रहे हैं। और इसी उसमें लालसा में कि अब भगवान जी फिर से हमारे पास आ रहे हैं, मैं यहाँ पर आज पहुँची और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कल सुबह हो, कपाट खुले और हम अपने भगवान जी के दर्शन करें। और इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपने जो बाहर से तीर्थ यात्री आए हैं उनके स्वागत के लिए हम गाते हैं। कहा जाता है किसका न्योता आया, कौन बुला रहे हैं, तो वो मैदानी यात्री कहते हैं किसका न्योता आया हमें, तो वो कहते हैं कि भोलेनाथ का निमंत्रण आ रखा है। कहाँ है भोलेनाथ? उत्तर दिशा में, उत्तराखंड के उत्तर दिशा में, वहाँ महादेव हैं। तो भक्त बोलते हैं कि छोड़ो ये माया जंजाल, चलते हैं। तो इस तरह वो गाना हम गाएंगे, कल भी गाया, आज भी। हाँ, हरिद्वार पहुँचते हैं तो उनका तिलक के द्वारा, हमारे उत्तराखंड की परंपरा है कि तिलक लगाया जाता है, उनके बटिया में फूल बिछाए जाते हैं। फिर उनको जाते समय बोलते हैं आप जतन से जाइए, चिरकाल रहिए, फिर आप सुरक्षित रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दोबारा आइए यहाँ। ऐसा हमारे गीतों में गाया जाता है, यहाँ की परंपरा इस तरह की है। ये भी गाइए। हाँ, के जगह बे आयो न्यूता कहाँ होला महादेव, उत्तराखंड उतरे दिशा वहाँ होला महादेव। कैलाशों क्या फूलो मासी को फूलो, कैलाशों क्या फूलो मासी को फूलो, दो बार बोलो आप। मासी को फूलो, फूलों के रंगों का होला मासी को, 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 फूलों से भेद बराना मासी को। कैलाश से लेकर केदार की जो सीरीज थी उसमें बाबा केदारनाथ की चल विग्रह जो पंचमुखी डोली है, जो मूर्ति है, और पूरी डोली के साथ केदारनाथ धाम में पहुंच गए हैं। जो कपाट उद्घाटन समारोह होता है वो भी एक अद्भुत क्षण होता है, उसके साक्षी हम बन रहे हैं। और इस बार तो ऊखी मठ से पूरा जो पैदल सफ़र है वो करते हुए हम बाबा भोलेनाथ के साथ केदार धाम पहुँच गए हैं। ठंड भी है, बर्फ़ भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। मौसम ऐसा है जैसा आप सोच रहे होंगे कि केदारनाथ में कैसा मौसम होगा। तो चारों तरफ ऊपर की पहाड़ियों में बर्फ़ है और हर दिन मौसम बदल रहा है।